नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। जौनपुर में सड़क मरम्मत के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सड़क की मरम्मत किए बिना ही पैसों का भुगतान करा लिया। विधायक ने मामले में रिपोर्ट मंगवाई तो घोटाले का खुलासा हुआ और जब बवाल मचा तो बीच बरसात में 3 दिन के भीतर 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क का काम जैसे तैसे पूरा कर दिया गया। सच्चाई सामने आने के बाद अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए किस तरह जौनपुर में सड़क निर्माण के नाम पर जिम्मेदारों ने भ्रष्टाचार के खेल को अंजाम दिया। सरकार शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछा रही है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो, गांव और शहर के बीच सफर आसान हो और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आए। पर सरकार की योजनाओं को उन्हीं के मातहत अधिकारी किस तरह पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी जौनपुर से सामने आई है, जहां सड़क मरम्मत के नाम पर घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। हो सकता है ऐसा आपके गांव, कस्बे और इलाके में भी हुआ हो। सरकार तो आम लोगों की सुविधा के लिए नई सड़कों का निर्माण से लेकर टूटी सड़कों के मरम्मत के लिए फंड जारी करती है, पर कई बार जिम्मेदार काम किए बिना ही पैसों की बंदरबाट कर लेते हैं। जौनपुर में भी ऐसा ही हुआ, जहां सड़क मरम्मत के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम किए बिना ही ठेकेदार का भुगतान कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो पैसों की बंदरबाट कर ली। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, सड़क मरम्मत के नाम पर फंड की बंदरबाट, कागजों में दिखाया काम, कर दिया पूरा भुगतान। सड़क मरम्मत का काम, भ्रष्टाचार खुलेआम, बरसात में बनाई सड़क, घोटाला बेधड़क। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं जौनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की, जहां पर पीडब्ल्यूडी ने एक ऐसे सड़क के मरम्मत का भुगतान कर दिया जो सिर्फ कागजों में बनी थी। वास्तविकता में उस सड़क को बनाया ही नहीं गया। आज हम अपने रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जौनपुर में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बिना सड़क बने ही भुगतान कर दिया जाता है। टूटी सड़कों से गुजरते बच्चे, हिचकोले खाकर चलती ऑटो, बाइक सवारों की कठिन यात्रा, कहीं कीचड़, कहीं खतरनाक गड्ढे। करीब 1.5 महीने पहले की ये तस्वीरें जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक की उस सड़क की है जिसे मरम्मत करने के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदारों को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। भुगतान की गवाही पीडब्ल्यूडी विभाग के कागजात दे रहे हैं तो सड़क निर्माण नहीं होने की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। ये वीडियो 24 जुलाई का है, जब स्थानीय विधायक को सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का पता चला तो विधायक पंकज पटेल मौके का मुआयना करने निकले। पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि न तो सड़क मरम्मत की गई है और न ही कोई नया निर्माण हुआ है। मौके पर पहुंचे विधायक ने भी इसकी तस्दीक की और विभागीय अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगाए। ये सड़क की स्वीकृति हम लोगों ने विशेष मरम्मत में लिख के दिया था प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री जी को कि बहुत प्रयास करने के बाद ये सड़क 2023 और 24 में विशेष मरम्मत में स्वीकृति हुई, लेकिन आज तक इस सड़क पे मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। तो जब ग्रामीणों द्वारा शिकायत आई कि विधायक जी आपने कहा था ये सड़क की स्वीकृति हो गई है और आज तक ये सड़क बनी नहीं, तो मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैंने डाटा निकलवाया। जब डाटा निकलवाया तो मैं हैरान इस बात पे था कि ये कागज़ पे ये सड़क बनी हुई दिखा दी गई और जो इस सड़क पे पैसा अलाट हुआ था वो स्वीकृत कर दिया गया और ठेकेदार को दे दिया गया है। लेकिन आज मौके पे आप भी हैं, ज़मीनी हकीकत यह है इस सड़क पे कोई काम नहीं हुआ है। तस्वीरें आपने देख ली, विधायक के आरोप भी सुन लिए। अब ये जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला सुजानगंज ब्लॉक के 2300 मीटर लंबे शिवरिहा संपर्क मार्ग के निर्माण का है। विधायक पंकज पटेल ने सड़क मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रस्ताव भेजा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन ने सड़क निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। 26.58 लाख रुपए की लागत से मरम्मत के लिए ठेकेदार को टेंडर दिया गया। श्रीमती सरोज सिंह निकेतन तारापुर कॉलोनी जौनपुर के नाम टेंडर जारी हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने कागजों पर मरम्मत दिखा दिया।
कागजों पर सड़क कंप्लीट करके 26,43,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया, जबकि असल में न तो सड़क की मरम्मत की गई और न ही कोई निर्माण हुआ। इस साल बरसात से पहले स्थानीय लोगों ने विधायक से सड़क मरम्मत करवाने की मांग की, जिसके बाद विधायक ने सड़क निर्माण और मरम्मत को लेकर रिपोर्ट मंगवाई तो पैसों की बंदरबाट का खुलासा हुआ, जिसकी गूंज विधानसभा तक सुनाई दी। आपने इस पूरे मुद्दे को उठाया सदन में, कैसे आपको जानकारी हुई कि वहाँ पर सड़क बनाने के नाम पर टेंडर तो हुआ पर सड़क बनी नहीं और पूरा का पूरा पैसा जो है भुगतान हो गया? देखिए, जब पीडब्ल्यूडी की सड़कें शासन को भेजी जाती हैं तो प्राथमिकता हम ही लोगों से तय की जाती है। तो जब हम प्राथमिकता के अनुसार सिवरिया संपर्क मार्ग काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, हम लोगों ने भेजा था। जब स्वीकृति आती है तो सिवरिया संपर्क मार्ग उसमें रहता है, उसके लिए 26 लाख रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति आती है और 1.5 साल हो गया था इन्होंने सड़क को नहीं बनाया। विधायक ने दावा किया कि उनके प्रस्ताव पर सड़क मरम्मत की स्वीकृति मिली, लेकिन कागजों में मरम्मत दिखाकर ठेकेदार का भुगतान भी कर दिया गया। विधायक ने मामले में डीएम और पीडब्ल्यूडी सचिव से शिकायत की। विभाग ने जब इसकी जांच कर रिपोर्ट मांगी तो भ्रष्टाचार की कलई खुल गई। तभी बरसात के पहले काफ़ी ग्रामीणों ने हमको फ़ोन करके कहा विधायक ये सड़क ख़राब है और इसको दिखवा लीजिए। तो हमने वो, क्योंकि हम लोग पहले ही वो स्वीकृत करा चुके थे, तो मुझे संज्ञान आई ये सड़क तो हम लोग स्वीकृत करा चुके हैं, अभी तो बनी अगर बनी तो ख़राब कैसे हो गई है। तो मैंने शासन से इसकी सूची मांगी। जब सूची मांगी तो सूची में ये हुआ कि ये इसका भुगतान हो चुका है। फिर मैंने मौके पे जाके उसका भौतिक सत्यापन किया और ग्रामीणों से बात की। तो मौके पे जब जाके हम लोगों ने सत्यापन किया तो ये पाया गया कि वो सड़क पे एक भी गिट्टी कभी नहीं पड़ी और वो सड़क बनाई नहीं गई और बिना बनाए हुए उस सड़क का भुगतान कर दिया गया। तब हम लोगों को संज्ञान आया। भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद अपनी छिछाले दर बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर आनन फानन में बारिश के बीच 3 दिनों में 2300 मीटर लंबी सड़क का काम पूरा कर लिया। तो सड़क तो उन्होंने 4-5 दिन के बाद बनाना शुरू कर दिया और आनन फानन बरसात में भी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की ये पहली सड़क होगी जो 2300 मीटर की सड़क 3 दिन में तैयार की गई और बरसात होते हुए भी इस सड़क को बनाने का काम किया। हमने उस पर फिर मैं निरीक्षण भी करने गया। हमने कहा आप लोग बरसात में इसको बना रहे हैं, ये बरसात के बाद कितने दिन चलेगी सड़क, और उसके बाद हमने उस पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन और कार्रवाई की मांग किए हुए मुझे लगता महीना भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज तक उस सड़क के बनाने वाले ना तो ठेकेदार पे कोई कार्रवाई होती है, ना जेई, ना एई, ना एक्सीएन, किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। विधायक ने दावा किया कि जांच हुई तो कई जगह ऐसी गड़बड़ियां मिल सकती हैं। देखिए, आप सही जांच करा लीजिए तो ढेर सारी सड़कें निकल के आ जाएंगी। अभी हमारे यहाँ के एक हिरावनपुर की सड़क है, सरायबीघा टू हिरावनपुर संपर्क मार्ग। तो अभी विभाग का जो डाटा मुझे मिला है वो 39 लाख की सड़क, उस पर 39 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है और 26 लाख का इन्होंने व्यय कर दिया, भुगतान किया है। तो वो सड़क अभी नहीं बनाई थी। इस मुद्दे को जैसे हम लोगों ने उठाया तो उसके बाद से उस सड़क को भी लेके हलचल हुई। तो मैंने एक्सीएन से कहा, तो 3-4 दिन से उस सड़क पे जो बीच में वो कंक्रीट इंटरलॉकिंग वो सड़क है सीसी रोड, उसको बनाने का काम कर रहे हैं कि ऐसे अगर जौनपुर में सही जांच हो जाए तो ढेर सारी सड़कें जो बिना बनाए भुगतान कर दिया गया वो सामने आ जाएंगी। घोटाले का खुलासा हो गया, पैसों की बंदरबाट की बात सामने आई, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग सवालों के घेरे में है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राजेश राव ने कहा कि सड़क टूट गई थी, मरम्मत क्यों नहीं हो पाई, इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने ठेकेदार को डिबार करने और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। सिवरिया संपर्क मार्ग उस पर जो पूर्व में बताया गया था, हमारे से पूर्व लोग करवाए थे काम, जो है बताया कि कार कराया गया था, रोड खराब हो गई थी, उस पर जल निगम द्वारा या उससे और हाईवे ट्रैफिक से टूट गया था, गड्ढे हो गए थे रोड में। तो जांच करने पर गड्ढे पाए गए थे जो है, फिर पुनः जो ठेकेदार द्वारा जो है उसको जो मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया गया और जो लापरवाही के लिए दोषी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, जो है ठेकेदार के विरुद्ध भी जो है नोटिस जो है डिबार करने हेतु जारी किया गया और जांच चल रही है, जो है जो आवश्यक कार्रवाई होगा उच्च अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
जौनपुर के सूर्यावा संपर्क मार्ग बनाए जाने को लेकर जो घोटाला हुआ वो हैरान करने वाला है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। जौनपुर के सिवरिया संपर्क मार्ग को बनाने के लिए शासन ने 26,58,000 रुपए स्वीकृत किए। 2.3 किलोमीटर की ये सड़क थी जिसे पूरी तरीके से बनाया जाने वाला था, पर बिना सड़क बने ही 26,43,000 रुपए का पेमेंट का भुगतान कर दिया गया। ये बात जब सदन में सामने आई तो जनपद में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जांच बैठाई गई और कहा गया कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और तुरंत इस सड़क की मरम्मत शुरू कर दी गई है। और आप देखिए पूरी की पूरी जो सड़क है वो बनकर तैयार हो गई है। पर सवाल ये ख़त्म नहीं होता, इसलिए क्योंकि अगर सदन में सवाल नहीं उठता तो ये पूरा पेमेंट हो चुका था बिना सड़क के बने हुए ही। जौनपुर के डीएम ये तो मान रहे हैं कि गलती हुई है, पर करोड़ों के काम के बीच लाखों के इस घोटाले को छोटी सी चूक मान रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए डीएम ने सरकार को बदनाम करने की साजिश की भी आड़ ले ली। हालांकि डीएम ने कहा कि मामले में जेई समेत 3 लोगों पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। ये बात आपकी सही है और इसको हमने संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी 250 करोड़ का काम करता है। वो जो प्रकरण है बहुत छोटा सा है, लगभग 25-30 लाख के बीच का है, तो निश्चित रूप से उसमें लापरवाही हुई है और उस लापरवाही के लिए हम लोगों ने उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए शासन को संदर्भित कर दिया है पत्र। और ये पत्र भी देखिए, आप देख सकते हैं 29 जुलाई का है। साथ ही शासन की प्राथमिकता है कि उस सड़क पर काम हो, ना कि कुछ लोग उसको मुद्दा बनाकर सरकार की छवि को प्रभावित करना चाहते हैं। वो उसके लिए हम लोगों ने उस पहले सड़क को ठीक कराया है और जो दोषी व्यक्ति है उसको कार्रवाई करेंगे। यानी लाखों की बंदरबाट हो गई। डीएम साहब को ये छोटी सी चूक लग रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जिन्हें मौके पर निर्माण कार्य का निरीक्षण कर परीक्षण करना चाहिए, वो दफ्तर में बैठे बैठे भुगतान भी कराते हैं और अब जांच की बात कह रहे हैं। इस बीच सड़क मरम्मत के नाम पर हुए इस घोटाले से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर सड़क मरम्मत किए बिना ठेकेदार का भुगतान कैसे हुआ? क्या इसमें सिर्फ जेई और ठेकेदार की ही भूमिका है? आखिर बिना काम भुगतान की फाइल को किसने ओके किया? अधिशासी और अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी क्या सिर्फ दफ्तरों तक है? बिना काम लाखों के भुगतान को डीएम छोटी सी चूक कैसे कह सकते हैं? डीएम ने सरकार की छवि बचाने की बात तो कही, पर अपने कर्म कैसे भूल गए? जाहिर है ये वो सवाल है जो सिस्टम और जिम्मेदारों के सामने मुंह बाए खड़ा है। कागजों पर सड़क बनाने का मामला सामने आने के बाद क्षेत्रीय लोग भी गुस्से में हैं। लोगों ने जनता के पैसों की बंदरबाट करने वाले जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, उस सड़क पे हम भी गए थे, जैसा कि वहाँ देखने को मिला। और यह है इस तरह की जो शासन प्रशासन द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, ये आम जनता के टैक्स के पैसे से जो लोग लूट घसोट कर रहे हैं, यह बहुत दुखद है। इन लोगों को इस पर सुधार करना चाहिए। और ऐसी पता नहीं कितनी सड़कें अभी माननीय विधायक जी द्वारा हम लोग जानकारी लिए हैं, उस पर देखने का काम किया जाएगा। और यह इस तरह की चीज़ों पे सरकार को लगाम लगाना चाहिए। स्थानीय विधायक ने सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए शासन से स्वीकृत और भुगतान किए जा चुके कामों की लंबी लिस्ट पेश की है और ये दावा किया कि एक मामला सामने आया है, ऐसे कई मामले हो सकते हैं। उम्मीद है जांच के बाद न सिर्फ घोटालेबाज बेनकाब होंगे, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा। इन सब के बीच लगातार आवाज ये उठ रही है कि आखिर जौनपुर जैसे शहर में इस तरीके की धांधली कैसे हो सकती है? बिना सड़क बने सरकार शासन का जो पेमेंट है वो ठेकेदार को कैसे मिल सकता है? इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जो भी अधिकारी हों, कर्मचारी हों, दोषी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा और अपने साथी दीपक सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी,
न्यूज स्टेट जौनपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।